नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का और अभी पढ़ रहे हैं हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट किया है। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर था। यहाँ पे चैप्टर सेकंड पोलोनोमियल्स है, जिसके विषय में हमने एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें जीरोज ऑफ द पोलोनोमियल और उसके एक्सरसाइज 2.1 को भी हमने पूरा सोल्व किया। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलोनोमियल्स, इसके विषय में पढ़ना है। सबसे पहले पोलोनोमियल्स के विषय में एक बार और जान लेते हैं इंट्रोडक्शन कि जैसे देखिए, बोले कि आपका एज जो है 16 ईयर है, तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे। मैथमेटिक्स में जब लिखेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 16। अब अगर इसको लिखा जाए तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका एक इक्वेशन बन गया। x माइनस 16 जो है ये एक एक्सप्रेशन के रूप में है, और ये देखिए कि आपका इसमें वन वेरिएबल है x, तो ये एक वेरिएबल का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है और इसका इंडेक्स कितना है, इंडेक्स भी एक ही है। x के ऊपर पावर कितना है, तो 1 है। अब एक दूसरे समस्या को देखते हैं। अगर बोला जाए कि एक वर्ग का जो है आपका एरिया है, ए है इसका एक साइड, और इसका एरिया जो है वो होगा ए स्क्वायर। अब बोले कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जब हमारा आएगा तो इसको जो हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के विषय में सोचिए। यहाँ पे ए है वेरिएबल के रूप में, वन वेरिएबल है, और इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है 2 है। तो ए हो गया आपका सेकंड इंडेक्स वाला इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो जहाँ पे मैक्सिमम जो पावर वेरिएबल पे है वो अगर 2 है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होंगे। अगर एक एक्स वेरिएबल का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसमें एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और एक ही वेरिएबल से हमें इक्वेशन बनाना है तो एक एक्स वाला टर्म भी होगा, और एक आपका कांस्टेंट हो सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 16 आपका कांस्टेंट था। तो यहाँ पे ये 3 तरह के टर्म हो सकते हैं, और ये तीनों टर्म में कुछ न कुछ गुणांक हो सकते हैं, कुछ गुणा होके हो सकता है। तो हमारा एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर। मान लिया कि इसमें एक ए गुणा किया हुआ है, प्लस बी एक्स होगा, और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने पहले भी एक वीडियो जब 9th का हम पढ़ा रहे थे उस समय भी बनाया है। यहाँ पे देख लीजिए आप कि ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगा तो एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला टर्म होगा, और एक इन दोनों से मुक्त एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म का गुणांक भी दिया गया है। तो ए एक्स स्क्वायर, ए बी और सी जो है वो क्रमशः जो है अचर हैं, ए क्या है कांस्टेंट है, और एक्स आपका वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका फॉर्म दिया गया है। अब इसमें एक्स का वैल्यू, इसमें देखिए अगर सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है तो इसमें एक्स के दो वैल्यू होंगे। एक्स का कोई भी वैल्यू होगा उसके लिए क्या होगा कि एक्स का वैल्यू मान लिया एक अल्फा हो गया, तो x माइनस अल्फा होगा, वो आपका इसका एक फैक्टर होगा। क्यों? x माइनस अल्फा इस पूरे एक्सप्रेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा। दूसरा अगर बीटा होता है तो इसका एक फैक्टर होगा x माइनस बीटा। इस प्रकार के इस इक्वेशन के दो फैक्टर आ गए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब देखिए आप,
हमारे पास इक्वेशन के रूप में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर हैं, एक है x माइनस अल्फ़ा और एक है x माइनस बीटा। जब हमने माना कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोज़ हैं, तब इसके दो फैक्टर हो गए। अब इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस बीटा। एक बार माइनस अल्फ़ा एक्स के साथ गुणा होगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स, एक बार माइनस बीटा एक्स के साथ गुणा होगा तो माइनस बीटा एक्स। माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा गुणा होकर के अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा हो जाएगा। इस तरह से ये आपके जो हो गए, इतना बड़ा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको एक बार फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हमारा अल्फ़ा बीटा इसका दो रूट है, तब हमारा ये आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ ये मान लिया कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो है इसके एक फैक्टर हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह का बन जाएगा। अब देखिए इससे इस इक्वेशन का हम तुलना करेंगे। यहाँ हम जो लाए वो इक्वेशन बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ ए अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स और प्लस सी बटे ए। इस प्रकार से हो जाएगा ये इक्वेशन। अब इससे इसमें तुलना अगर करेंगे तो बी बटे ए के जगह पे देखिए आपका अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है और सी बटे ए के जगह पे आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बी बटे ए के बराबर है, इतना इज इक्वल टू 0। अब इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए तो 0 होगा नहीं, ए वाला 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसा हो गया। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ प्लस बी बटे ए, तो लिख सकते हैं हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बी बटे ए के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी बटे ए के बराबर है। यहाँ एक बार हम निष्कर्ष पे पहुँचे कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये आपका बी बटे ए के बराबर है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो गया वो हो गया माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे आपका सी बटे ए था। तो ये दो हमने रिलेशन निकाला कि जब भी एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट अगर अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो होगा आपका सी बटे ए। ये दो रिलेशन है। आगे के प्रश्न जो रहेंगे ये इन दो रिलेशन के ऊपर रहेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्मेट से उसका हम कंपेयर करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के इसको वैल्यू का ध्यान में रखेंगे और बिना इक्वेशन को हल किए हम उसके रूट का, उसके जीरोज़ का सम निकाल सकते हैं, उसके जीरोज़ का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आपका आज का क्लास रहा। आगे हम एक्सरसाइज 2.2 जब करेंगे तो इनको बारीकी से ध्यान में रखेंगे और वहाँ पर एक बार फिर इसको दोहराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।